दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ शांभवी। आशा है आप सबको मेरी आवाज़ सुनकर जल्दी नींद आने में मदद मिलती होगी। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो मेरी 150 से भी ज़्यादा कहानियाँ नींद ऐप पर हैं। उन्हें सुनने के लिए नींद ऐप इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करूँगी। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी बीबा। जिंदगी मोर के पंखों की तरह होती है। इसे जितना फैलाओ उतनी ही खूबसूरत लगती है। इस कहानी के पात्र बीबा और गगन की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है और वह कोशिश करते हैं दूसरे की जिंदगियों में भी रंग भर सके। आइए चलते हैं बीबा और गगन की इस दुनिया में और आपको सुनाते हैं यह कहानी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है।
मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बीबा को सभी लोग बीबा कहकर ही पुकारते थे। सिर्फ लोग ही नहीं, पशु, पंक्षी, हवा, पानी, घटा, सभी। बीबा यूं तो सबसे हिल-मिल कर रहा करती थी। जब भी किसी से मिलती तो पूरे प्रेम के साथ मिलती थी, पर रहती अकेली थी, सबसे अलग-थलग। उसने अपनी छोटी सी कुटिया भी गांव के बाहर एकांत में बना रखी थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। एक एक तिनका जोड़ करके, जैसे कोई पंछी अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल वैसे ही। क्या आप खास दोस्तों या परिवार में लोगों को ना सो पाने की वजह से परेशान देखते हैं? उनके साथ ये कहानी शेयर करें, उनका मन शांत करने में मदद करें। बीबा इस नाम की इतनी आदी हो चुकी थी कि वह खुद ही अपना नाम भूल सी गई थी। बीबा की उम्र लगभग 60 बरस के करीब थी। घने सफेद बाल, जिस पर आगे से पीछे तक 4 मोटी मोटी काली लटें बिखरी रहती थी। 2 कान के कुछ ऊपर दाएं और बाएं, और बाकी के 2 सर के ऊपरी हिस्से पर। उसके बाल नूर में डूबे हुए रेशम की तरह दिखते थे। हिरनी की तरह गहरी पर भूरी आंखें, और हमेशा जमीन की तरफ देखकर चलने वाली उनकी अनोखी और अजीब चाल। जब तक उन्हें कोई पुकारता नहीं, वह ना तो किसी से मिलती और ना ही किसी को देखती। बहुत कम ऐसा होता कि वह खुद आगे बढ़कर किसी से मिलने गई हो। एक बार की बात है, जब काली काली रतियां चांद की बिंदी लगाए सज सवर कर अंगड़ाई ले रही थी, और झिंगुर किसी संगीतकार की तरह साथ छेड़े बैठे थे। बीबा अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे आसमां को ताक रही थी। तभी एक बच्चा गगन दौड़कर बीबा के पास आया। बीबा ने उसे देख कहा, ओहो मेरे लाल, तू सोने के बगैर यहां क्या कर रहा है? नींद ना आई तुझे आज? गगन भी हाफता हुआ बीबा के बाजू में बैठ गया। उसने कहा, आई थी बीबा, बहुत जोरों से आई थी। वह तो जैसे किसी ने नींद की नदी से बाल्टी भर मेरे ऊपर ढोल दी हो। गगन को हर बात उदाहरण में कहने की आदत थी। वह हर बात के लिए कोई ना कोई रूपक ढूंढ ही लेता था। यह बात बीबा को बहुत भाती थी। बीबा ने कहा, ओहो, अच्छा? गगन ने अपनी बात आगे कही, हां, सच्ची में। बीबा ने कहा, तो सो जा फिर, यहां क्यों चला आया? मैं कहां भागी जा रही थी? सुबह को मिल लेती मैं तो। गगन ने कहा, ना, सुबह तलक तो देर हो जाती।
मुझे तो आपसे आज ही एक काम है, इसीलिए मैं चला आया भागा भागा आपके पास। बीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, ठीक किया तूने। अब कह भी दे क्या बात है, वरना सुबह अपना रास्ता थोड़ी ना देखेगी कि इनकी बात खत्म हो तो मैं पायलिया पहनकर निकलूं। गगन ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, मुझे आपकी बात बड़ी पसंद है बीबा। मैं तो आपको बस यह किताब वापस देने आया था, इसके बदले मुझे कोई दूसरी किताब दे दो। गगन ने एक किताब निकालकर बीबा के हाथों में रख दी। बीबा ने कहा, अच्छा जी, तो यह बात है, जनाब को दूसरी किताब चाहिए। पर यह क्या है? मैंने तो पहले भी तुमसे कहा था रात में ना पढ़ना, रात को आराम से सोना। फिर भी तुम रात में चले आए। गगन ने सफाई देते हुए कहा, मैं रात में थोड़ी पढ़ता हूं। वह तो अगर सवेरे जो नींद खुल जाती है तो कहानी पढ़ने लग जाता हूं, और जो रात में कभी नींद ना आए तो कहानी पढ़ते पढ़ते सो जाता हूं। गगन की बातें सुनकर बीबा ने किताब पेड़ से टिक कर रख दी और कहा, अच्छा जी, चलो हमने तुम्हारी बात मान ली। पर यह तो बताओ आपने क्या सीखा इस किताब से? गगन ने उत्साहित होकर कहा, बहुत कुछ सीखा बीबा इससे तो। कमाल की कहानियां थी। प्रेम और जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। पता नहीं आपकी कहानियां ना होती तो मुझे इतना सीखने को कहां से मिलता। बीबा ने कहा, अच्छा है, तुमने किताबों को अपना दोस्त बना लिया है। यह तुम्हें कभी धोखा नहीं देती। किताबें रातों में चांद बन जाती हैं और दिन में सूरज, और तुम एक आसमां हो जाते हो। गगन बीबा की आंखों में झांकता हुआ उनकी गहरी बातें सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, अच्छी किताबें आपकी जिंदगी बेहतर बनाती हैं। आपकी कल्पना का भी विकास होता है। किताबों की मदद से आप समुद्र की सैर पर भी जा सकते हो, तो किसी मरुस्थल में अल्केमिस्ट के साथ बैठकर बातें भी कर सकते हो। एक लम्हे में यह आपको चांद पर ले जाती है, तो दूसरे लम्हे में यह आपको मिट्टी में रोपा हुआ पौधा बना देती है। बीबा काफी देर तक गगन को किताबों के बारे में बताती रही। बीबा एक लेखिका भी है। वह खुद ही कहानियां लिखती और जिसे पढ़ने का मन होता उन्हें पढ़ने के लिए दे देती, पर लौटा देने के वादे के साथ। कुछ देर बाद वह गगन को कुटिया के भीतर ले गई और सामने सजी किताबों को दिखाते हुए कहा, तो बताओ कैसी किताब पढ़ने की इच्छा है इस बार? गगन ने किताबों की ओर देखते और सोचते हुए कहा, यह है तो सभी कमाल की, पर कुछ ऐसा है जो रोमांचक हो, रहस्यमयी हो और साथ साथ उसमें प्रेम भी हो। यह कहकर गगन शांत हो गया और बीबा की ओर देखने लगा। बीबा के चेहरे के आव भाव इस तरह से थे कि जैसे किसी ने उनसे कोई बहुत गंभीर बात कह दी हो। गगन को लगा उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। एकाएक बीबा ने अपने आव भाव बदले और हंसने लगी। उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल है।
एक ही नहीं, बहुत सारे हैं। बीबा ने किताबों के पेड़ पर से एक किताबी फल गगन को देते हुए कहा, यह ले, इससे शुरुआत कर, बड़ा मजा आएगा। जो तुमने बोला वह तो इसमें है ही। इसमें वह भी है जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। गगन खुशी से कहा, अरे वाह, यही तो चाहिए था मुझे। आप कमाल हो बीबा। आप मेरी जिंदगी में एक शीतल नदी की तरह हो और आपकी किताबें नदी के आसपास बना घना जंगल, जिसमें हर रोज मैं किसी एक पेड़ के नीचे बैठ उसकी छाया को पढ़ता रहता हूं। गगन की बातें सुनकर बीबा भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा, इतनी तारीफों के लिए शुक्रिया। बहुत जल्द वह घड़ी भी आएगी जब तुम भी किताब लिखने लगोगे और फिर मैं भी उन किताबों की छांव में बैठकर उन्हें पढ़ा करूंगी। गगन ने आश्चर्य से कहा, मैं और किताबें? पर मैंने तो कभी लिखा ही नहीं। बीबा ने उसे बताया, यह तुम नहीं जानते, पर तुम्हारी बातों और चरित्र से यह पता चलता है तुम एक लेखक ही बनोगे। तुम नहीं जानते अभी तुम्हारे भीतर कौन से बीज अंकुरण हो रहे हैं, पर एक रोज जरूर जान जाओगे। बीबा की बातें गगन के दिल में घर कर गई। वह भी इस बारे में सोचने लगा। बीबा ने कहा, कहां खो गए? अब जाना है कि नहीं? सवेरा यही हो जाएगा। गगन ने कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया, मुझे जाना भी है, मैं चलता हूं। गगन ने दौड़ते हुए कहा, और जल्दी से पढ़कर आपके पास आता हूं। उसकी आवाज सामान्य से धीरे होती चली गई और वह पेड़ों के बीच से होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगर नींद की कहानियां सुनकर आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीबा किसी पेड़ की तरह उसे जाता हुआ देखती रही और गगन पंछी की तरह जंगल के इस आसमां में ओझल हो गया। 2 ही दिन बीते होंगे। दूज का चांद चौथ पर ही पहुंचा था। गगन किसी हिरण की तरह उछलता कूदता बीबा के घर की तरफ आ रहा था। यह देखकर बीबा घर के पास बने पीपल के पेड़ पर चढ़ी हुई थी, जहां वह गिलहरियों को दाना डाल रही थी, या यह भी कह सकते हैं वह किसी बहाने इनसे मिलने गई थी। गगन कुटिया के पास आया और आवाज लगाई, पर बीबा ने जवाब नहीं दिया। गगन ने कुटिया के भीतर भी देखा, पर वहां भी कोई नहीं था। गगन ने आगे पीछे सब दूर दूर देख लिया, पर बीबा उसे चुपचाप पेड़ पर बैठा देखती रही। वह कुटिया के बाहर खड़ा होकर जंगल की ओर देखने लगा। बीबा ने कहा, कहो गगन, कैसे आना हुआ? गगन ने आसपास देखा। वह समझ नहीं पाया आवाज कहां से आई। उसने कुटिया के ऊपर भी देखा। गगन ने कहा, कहां हो आप?
दिखाई नहीं दे रहे? बीबा ने फिर धीरे से कहा, मैं तो यही हूं। गगन ने धीरे से आसमां की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा आवाज ऊपर से कहीं से आई है। उसे आसमां में चांद दिखाई दिया, जिसे देख वह हैरानी से बोला, कहीं बीबा चांद तो नहीं? यह सुन बीबा खिलखिलाकर हंसने लगी, पर फौरन ही उन्होंने अपनी हंसी दबा ली। गगन ने हंसी सुन ली और मुस्कुराता हुआ आसपास देखने लगा। बीबा ने कहा, नहीं, मैं कोई चांद नहीं हूं गगन, मैं तो तेरे पास ही हूं। गगन ने चौंकते हुए कहा, मेरे पास? मतलब आप गायब हो सकती हो? मुझे पता था आप जरूर कोई जादूगरनी हो, पर मैंने कभी कहा नहीं। बीबा यह सुन जोर जोर से हंसने लगी। गगन ने देखा बीबा तो पेड़ पर बैठी है। गगन कुछ क्षण तो शांत रहा, फिर वह भी हंसने लगा। बीबा नीचे आई और उन्होंने कहा, जो भी हो गगन, यह कह पाना मुश्किल है, तुम्हारी बातें ज्यादा प्यारी हैं या तुम? दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। बीबा ने कहा, और बताओ, किताब कैसी चल रही है? गगन ने चहक कर कहा, उम्मीद और कल्पना से परे। क्या कमाल लिखा है आपने, पर अब भी बहुत बची है। अभी तो मैं वहीं तक पहुंचा हूं जब वह सिंदूरी परी चांद का टुकड़ा तोड़कर अपने घर पर पहुंचती है। बीबा ने कहा, ओह, अभी तो बहुत कुछ होना बचा है, अभी तो और मजा आएगा। गगन ने कुछ देर बाद कहा, बीबा, एक बात है मेरे मन में, बोलो तो कहूं? बीबा ने कहा, कौन मना करता है, कहने को कह दो। बल्कि मैं तो यह कहती हूं, जब कोई सुनने वाला हो या ना हो, खुद से ही जी भर बातें कर डालो, सब कुछ कह डालो। कई बार हर समस्या का हल सिर्फ बातें ही होती हैं। काश यह बात हर कोई समझ पाता। गगन हमेशा बीबा की बातें सुनकर दंग रह जाता था। कैसे वह बातों बातों में कोई गहरी बात कर देती थी। गगन ने कहा, मैंने गांव में कुछ महिलाएं देखी हैं जो किसी ना किसी वजह से परेशान रहती हैं। मेरे मन में एक बात आई है उनके लिए। शायद आप और मैं मिलकर उनकी मदद कर सकते हैं। बीबा ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर कुछ करते हैं। बताओ मुझे जल्दी से, तुमने क्या सोचा है? गगन ने कहा, जब से आप और आपकी किताबें मेरी जिंदगी में आई हैं, मुझ में काफी बदलाव हुए हैं। मैं पहले से बहुत बेहतर हूं। मेरा जिंदगी जीने का ढंग बदल गया है। प्यार के प्रति, लोगों के प्रति और खासकर प्रकृति के लिए मेरा नजरिया कमाल का हो गया है। जो आप कहती हैं वह बिल्कुल सही है।
बीबा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या है वह? गगन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी किताबें आपकी जिंदगी बेहतर बनाती हैं। बीबा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाकर कहा, वैसे तो यह बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दो राय है ही नहीं। पर तुम यह चाहते हो वह सभी मेरी किताबें पढ़ें? गगन ने संकोच भरे स्वर में कहा, हाँ। बीबा ने एकाएक अपने हाव भाव बदलकर चहक कर कहा, यह तो कमाल का विचार है। बीबा का जवाब सुनकर गगन खुशी से खिल उठा। बीबा ने गगन को कुछ किताबें दी और गगन ने भी कुछ किताबें अपनी मर्जी से ले ली। गगन और बीबा रोशन सितारों की इस रात में जुगनुओं की तरह चमकते हुए गांव पहुंचे। गगन उन्हें घर पर ले गया और बताया, यहां रहती है कमला आई। लोगों की आंखें देखकर वह उनकी परेशानियां पढ़ लेती हैं, पर उनकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी है। बीबा ने एक किताब आगे बढ़ाते हुए कहा, तो इसे यह किताब दे दो, इससे इनकी सारी बेचैनी हवा हो जाएगी। इस किताब से इन्हें काफी मदद मिलेगी। गगन ने किताब की ओर खिड़की से कंकड़ियां मारकर कमला आई को जगाया। कमला आई ने उठकर देखा। वह चुपचाप खिड़की पर आ गई और कहा, बीबा और गगन। क्या है गगन, सोने के बखत यह क्या कर रहे हो? कंकरिया क्यों मारी मुझे? गगन ने उनके हाथों में किताब थमा दी और कहा, इसे अच्छे से पढ़ना, आपके लिए लाए हैं हम। अब हम चलते हैं। गगन और बीबा वहां से चल दिए। कमला आई कभी उन्हें और कभी किताब को देखती रही और वह एक के बाद एक घर में जाते रहे। गगन बताता रहा और दोनों साथ बढ़ते रहे। एक एक कर बीबा और गगन अपनी किताबों के फूलों को चुन चुनकर उन महिलाओं की हथेलियों पर रखते रहे, जैसे किसी ने कोरे आसमां पर चांद लाकर रख दिया हो। कुछ दिनों ने गुलटियां मारी और कुछ रातों ने करवट ली और पूर्णमासी की रात आ गई। पूरा चांद आसमां से जमीन की ओर ताक रहा है और गगन चांद तारों के नीचे बिछी जमीन पर दौड़ता हुआ बीबा के पास जा रहा है। वह बीबा को बताना चाहता है कि उनकी किताबों का गहरा असर हुआ है सभी महिलाओं पर। उनकी जिंदगी में बदलाव की नदियां बहने लगी हैं और सभी और किताबें पढ़ने के लिए मांग रही हैं। गगन के हाथ में एक किताब है जो उसने पूरी पढ़ ली है, वही सिंदूरी परी की किताब, जो चांद का टुकड़ा तोड़कर अपने घर पर ले आती है। वह बीबा से इस अनोखी किताब के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था। वह पेड़ों के पीछे होता हुआ बीबा के घर के करीब पहुंचा। उसने जो देखा वह असंभव और आश्चर्य से भरा हुआ नजारा था।
जैसे वह सिंदूरी परी वाली किताब पढ़ रहा हो। बीबा अपनी कुटिया के बाहर अपने पंख फैलाए खड़ी है। अपने सिंदूरी और बड़े बड़े पंख चांद की तरफ देखते हुए बीबा ने उड़ान भरी और हवा में उड़ने लगी। गगन घर के और करीब आ गया। उसने हैरानियत और खुशी से किताब की तरफ देखा और फिर बीबा की तरफ। उड़ते उड़ते एकाएक बीबा पलटकर गगन की तरफ देख मुस्कुराने लगी। गगन भी खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे बीबा के किताब की एक पंक्ति याद आई। जिंदगी मोर के पंखों की तरह होती है, इसे जितना फैलाओ उतनी ही खूबसूरत लगती है। रात के पंखों से नींदों के रंग आपकी आंखों में सिमट रहे हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम सी भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने अपनी दोनों ही आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते चले जा रहे हैं। उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।